राजकीय प्राथमिक विद्यालय से टीचर के लगातार अनुपस्थित रहने की शिकायत। खटीमा विकासखंड के अंतर्गत राज्य प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर एवं दूसरा टीचर भी अनुपस्थित पाए गए कि विद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहने की स्थानीय ग्रामीण जनों ने शिकायत की, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल जादवपुर के प्रिंसिपल राकेश नगाइस को तत्काल मौके पर भेजा, जहां प्राथमिक विद्यालय उलानी के हेडमास्टर विद्यालय से नदारद मिले। वहीं विद्यालय की भोजन माता ने भी हेडमास्टर के विद्यालय में अनुपस्थित रहने की बात की पुष्टि की। इस पर उलानी की ग्राम प्रधान प्रीति राणा ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलानी के हेडमास्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि वे कंटिन्यू विद्यालय में आते हैं, उनके कारण आज विद्यालय की दशा सुधरी है। कुछ लोग उनके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रहे हैं, जिस कारण उनके खिलाफ शिकायत की जा रही है। शिक्षा विभाग को ऐसे विद्यालयों में जहां शिक्षक नाम मात्र के लिए विद्यालय आते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्या कुछ कहा है राकेश नगाइस, प्रिंसिपल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जादवपुर, शकुंतला देवी भोजन माता राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलानी, प्रीति राणा ग्राम प्रधान उलानी, सुरेंद्र कुमार हेडमास्टर राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलानी ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट अंकित चौहान के साथ। किसने खोला ताला? मैंने खोला। अच्छा, तो चाबी आपके पास रहती है? जी। अच्छा, आप भोजन माता का काम करते हैं? हाँ जी। कोई आपके जो है हेड मास्टर साहब या दूसरे मास्टर साहब कोई ये बता के गए थे कि हम नहीं आ पाएंगे, ऐसी बात वैसी बात? सुबह छोटे वाले फोन करी, छोटे वाले राणा जी? हाँ, ठीक। बोले कि भोजन माता तुम बच्चन को खाना बना लेना और सर 11 बजे लोग आ जाएंगे। अच्छा। और तुम बच्चन को देखना खाना बना लेना, हम छुट्टी लेके आज टनकपुर जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनने सुबह फोन करी। उन्हें राणा जी? हाँ, कि मैं टनकपुर जा रहा हूँ। हाँ, अब मैंने सर से बात कर ली है। अच्छा। अब वे आ रहे हैं 11 बजे लोग आ जाएंगे। अच्छा, तो हम सर अपने खाना पीना बनाएंगे। जो यहाँ के हेड मास्टर साहब हैं? हाँ। अच्छा, वो 11 बजे तक आ जाएंगे? हाँ। ऐसा आपको राणा जी ने बताया? हाँ। ठीक, लेकिन 11 से तो अब काफी टाइम हो गया है। अब 12:30 बजे होंगे सर। है? कितना टाइम हो रहा होगा इस समय? मेरा मोबाइल वही शायद है 12:07 हो गए हैं और अभी तक कोई नहीं आया। वे सर आए जो तो 11 बजे करें। कौन सर आते हैं? वे जो अब आए रहे चिकन करन वाले। अच्छा, चेकिंग वाले? हाँ, तो 11 का टाइम था। अच्छा, वो समय आए होंगे। हाँ, ठीक है। कभी आए तो 8-12 ना आए, कभी 4 दिन में आए तो कब 11 बजे कब 12 बजे। अच्छा, यही टाइम है, सभी को पता है सर। मतलब अच्छा। हाँ, गांव के लोगों को भी? सबको पता है। ग्राम प्रधान कौन है यहाँ पे? वो है प्रीति, वो आई थी, उनने बुलाया था सर ने। अच्छा। हाँ, प्रीति राणा? प्रीति राणा। अच्छा। उनने बुलाई थी। अच्छा। बातचीत करी, सरों से बात करी तो उनने क्या कही? हाँ। कही कि हम तो अस्पताल में सरकारी पढ़े हैं ना, हमारी बीपी बहुत बढ़ी है। अच्छा, जो यहाँ पे वो हाँ। हेड मास्टर साहब? हाँ। वे सरकारी अस्पताल में ये कहाँ हाँ, है? कही कि हमारी बीपी बढ़ गई, हम सरकारी अस्पताल में हैं। वो वे रहे हैं सर, उन्हीं के सामने बात करी। अच्छा, जो हेड मास्टर हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? सुरेंद्र। अच्छा, सुरेंद्र जी। दो ही। एक वो राणा जी हो गए। हाँ। और ये हो गए। हाँ। ये हेड मास्टर हैं। हाँ जी। तो आज राणा जी ने तो बताया है हाँ, उनने सुबह ही फोन कर कि दिया। सवेरे मैं बराबर नियमित रूप से और मेरे अध्यापक नियमित रूप से जो है विद्यालय आते हैं और विद्यालय का सुचारू रूप से कार्य हो रहा है। बराबर 2010 से मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की पद पर जो है वहाँ पोस्टेड हूँ और मेरे सहायक अध्यापक महेश सिंह राणा जी वो सहायक अध्यापक के रूप में वहाँ मौजूद हैं। और विद्यालय किस पोजीशन में मेरे को मिला था और आज किस पोजीशन में हमने जो है वो किया है, वो आप वहाँ देख के आए हों या देखा हो आपने। ये विद्यालय जो हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो है ये बहुत खंडर की तरह था और वो उस आज इस तरीके से चमन बना है, ये सिर्फ हमारी मेहनत लगन का। और जो मेरे एंटी कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे प्रधान बोले हैं, तो वो प्रधान ने हमारे विद्यालय प्रांगण में जहाँ एमडीएम सामने बनता है वहाँ पूरे गांव का कूड़ा घर बनवाने के लिए वहाँ अपने लोग भेज देते, ईंटें रख दी थी। मैंने उनका विरोध किया, यहाँ बीमारी फैल जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, सारे गांव का कूड़ा जो है विद्यालय में नहीं पड़ना चाहिए। वो मेरे एंटी हो गए और वो आज जो है वो प्रतिफल जो है देखने को मिला। दूसरी बात,
ये हमेशा से मेरे को ये कहते रहे कि जहाँ मिलेंगे हम जो है तुम्हें ज़रूर प्रताड़ित करेंगे। यहाँ तक मुझे कहा गया कि तुम्हारे ऊपर हम ट्रैक्टर चढ़ा देंगे जहाँ मिलोगे। इसी तरीके से मैंने जो है विद्यालय का काम नहीं रोका और सुचारू रूप से चलता रहा। मेरे रास्ते में कई बार जो है दाएं बाएं बैठे हुए मिले लोग, लेकिन मैं घबरा नहीं, रास्ता बदल करके जाता रहा। जैसे प्रधानाध्यापक हूँ मैं, प्रधानाध्यापक में कोई भी कुकिंग से संबंधित सामान हो या कोई विद्यालय से संबंधित सामान हो, मैं ही लेके आता हूँ। मेरे सहायक अध्यापक को मैंने पढ़ाने का जिम्मे, मैं कहा आप पढ़ाते रहिए, सही टाइम पर जाइए, हम भी जा रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, सब हर तरीके से। तो लेकिन आज जब मेरे सहायक अध्यापक ने व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन डाल दी और मैं कहा भैया आप चले जाइए, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, रास्ते में मेरे को चक्कर आया और मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँच गया। पहले से हॉस्पिटल पहुँच गया। वहाँ जब देखा मेरा बीपी जो है हाई था और उसके बाद में मैंने किसी को लाइन में लगा कर पर्ची बनवाई। पर्ची बन करके डॉक्टर के पास गए हम, तो मेरे पास फ़ोन आता है कि आप कहाँ हैं। तो मैंने कहा साहब मैं हॉस्पिटल में हूँ। कहते तुमने नहीं बताया। तो मैंने कहा साहब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, आंखों के आगे अंधेरा आ गया बिल्कुल, और ये डॉक्टर ने लिख करके दिया। हमने कहा कि हमारे तो विभाग से भी फ़ोन आ गया है। कहते ये लिखा है, तुम कहीं गिर के मर जाते तो अचानक बात है। तो साहब ये इतनी बात हुई है। बाकी मेरे पीछे लोग पड़े हैं, क्यों पड़े हैं ये मुझे नहीं पता है। कोई लोग जो हैं इसमें कुछ छोटी गंदी सोच के भी जो है वो रखते हैं मानसिक। इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, भोजन माता क्योंकि 60 साल से ऊपर की हो चुकी है। मैंने कई बार उनको कहा कि आपसे काम नहीं हो रहा है, आप जो है हट जाइए। तो वो बिल्कुल उग्र रूप धारण करके उठ जाती है कि नहीं मैं जब तक मरूंगी नहीं, जब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। तो हमारे एंटी बोलती है वो। तो उसकी लिखित नहीं, मैंने उसकी उम्र दर्शाई है, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलानी। 1.5 साल पहले मुझे हार्ट अटैक आया टेंशन में, क्योंकि ये गांव वाले समय समय पर मुझे इस प्रकार से जो है प्रताड़ित करते रहते हैं। कोई प्रतिनिधि के रूप में, कोई कैसे। मेरे को ये कहते हैं कि ये आतंकवादी है, स्कूल में घुसने ही नहीं देता। और यकीन करना, ऐसी प्रथा थी कि यहाँ रात को चुड़ैल रोती है, और चुड़ैल नहीं रोती, वहाँ अय्यासी का अड्डा था। 2023 में मुझे अटैक आया इसी टेंशन की वजह से। इन्होंने टेंशन दी मुझे, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इन्होंने कहा कि जहाँ मिलोगे वहाँ आपके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, क्योंकि आप जो है यहाँ विद्यालय में। जी हाँ, एक स्टंट पड़ गया है मेरे को, और मैं हमेशा जो है इससे परेशान रहता हूँ। कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी और टेंशन हो जाती है, और ये मेरे पर्चे हैं। आज का ये सत्य घटना है बिल्कुल। मैं चूँकि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय से कहतोड़ी जी का हमारे पास फ़ोन आया। मैं अपने विद्यालय में कार में संलग्न था, उठाया फ़ोन, तो उन्होंने ये हमें बताया कि यहाँ पे एक तो राणा जी हैं और एक हेडमास्टर साहब हैं, 2 लोग हैं, और पास का ही मामला है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है मेरे विद्यालय से। तो एक व्यक्ति तो रहते ही, और विद्यालय की परंपरा के अनुसार विद्यालय खुलना चाहिए और एक व्यक्ति तो रहना ही चाहिए। विद्यालय खुला रहे, शिक्षा की मर्यादा बनी रहे। लेकिन मुझे जैसी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा विदित हुआ कि वहाँ पे एक भी अध्यापक नहीं है, कोई नहीं है, और आप जो है तुरंत वहाँ जाइए और सारी चीज़ को देखिए और वहाँ से वीडियो बनाइएगा। तो वो सब मैंने अपने अनुसार यहाँ पे ये सब बना रहा था। तब तक आप लोग जो है आए, आप भी नहीं जानते थे, और फिर हमारी आपकी वार्ता हुई तो आपने भी यही बात बताई जिस कार्य के मैं लिए आया था। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें ये सूचित करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि कम से कम एक व्यक्ति तो होना चाहिए। विद्यालय की मर्यादा और विद्यालय की परंपरा में हमारे यहाँ भी वैसे हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं होती है कि चूँकि छोटे विद्यालय में होती है, लेकिन एक व्यक्ति ज़रूर रहना चाहिए। बच्चों को जैसे खाना बनना है मिड डे मील का, है ना, साफ़ सफाई का मामला है, या बच्चों को कहीं इंगेज कर दिया, एक साथ भी बिठा सकते हैं हम। छोटा विद्यालय है, एक के बैठा दिए, 2 के 3 4 5 सबको एक कमरे में बैठा दिया और थोड़ा उन्हें वर्क दे दिया या कोई चित्र बना दिया ताकि बच्चे इंगेज रहें। तो उसमें एक परंपरा और मर्यादा बनी रहती है
और जैसा हमें माननीय हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने के द्वारा मुझे अवगत हुआ और सूचित हुआ मैं कि आपका पास का विद्यालय है, आप वहाँ जाके देखिए यथा स्थिति क्या है। तो वही यथा स्थिति मैंने वहाँ बता दी है और तब तक आप लोगों से भी भेंट हुई और आपके सामने भी जो यथा स्थिति थी वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, वही मैंने आपको बताया। सकेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि चूंकि ये विद्यालय दूसरी जगह का है और मेरा विद्यालय दूसरे साइड में है, तो इस बारे में तो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति जो है या ग्राम प्रधान है वही ज़्यादा अच्छे से बता पाए। क्योंकि मेरा विद्यालय अलग है, मैं अपने विद्यालय में आना जाना, अपने विद्यालय की व्यवस्था को देखना, या जो है ये प्राइमरी है तो इसमें जो हेडमास्टर महोदय हैं वही देखते हैं व्यवस्था। ऐसी ही कार्य का विकेंद्रीकरण होता है और समस्या सबके सामने आ जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कार्य तो होना ही चाहिए। सर यहाँ अब यहाँ पे तो केवल 2 लोग हैं, एक तो वो हेडमास्टर हैं और एक राणा जी हैं। सर आपका शुभ नाम? मैं राकेश बाबू नगाइच, राकेश नगाइच। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जादवपुर में हूँ। माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश के मौखिक आदेश के अनुसार दूरभाष पे उन्होंने बताया कि यहाँ की स्थिति ऐसी है, आप तुरंत वहाँ जाके देखिए कि क्या है क्या नहीं है। तो जैसी यथा स्थिति थी वो मैंने, आप लोग भी आ गए उसी समय, मैंने बच्चों के सामने भी बातचीत की और अब जे ये है सर जो सब कह रहे हैं वही समझ ले, अब मैं क्या कहूँ सर। तो रोज आते हैं टीचर लोग? नहीं, छोटे वाले तो डेली आते हैं, जे आने लगा था तो 18 आएंगे लगातार। अच्छा। अगर छुट्टी कर गए तो 2-4 दिन से 11, 12, 11। और प्रिंसिपल साहब आते ही नहीं है? हाँ, वो नहीं आते हैं? दुइये तो हैं सर, कभी वे आए और वे छोटे वाले तो हर वक्त आते हैं। अच्छा, आपका नाम? शकुंतला। आप भोजन माता हैं यहाँ जी का? जी जी। ये तो है, बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन जो भोजन माता ने कहा कि छोटे वाले गुरुजी कभी कराते, जब भी गई हूँ हाई स्कूल में मैंने उनको देखा है। आज भले ना आए हूँ, लेकिन प्रिंसिपल सर है उनको तो मैंने कभी कार देखा, वो वैसे तो नहीं देखा नहीं मैंने। तो इनकी खिलवाड़ कर रहे हैं? हाँ, बच्चों की जिंदगी का खिलवाड़ी हो रहा है। जब नहीं आ रहा तो पढ़ाएंगे क्या? जब स्कूल में कोई नहीं आ रहा है तो वो एक ही टीचर आते हैं। बताया आपने? इसके लिए तो देखो, अब मुझे ऐसे नहीं पता। हाँ, मैंने मौखिक कहा है कि यहाँ पर टीचर नहीं आते, बच्चों की जिंदगी का ये खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या? यहाँ रोज दोनों टीचर आए, बच्चों को पढ़ाए समय समय से। आपका नाम? प्रीति राणा।